2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस अब एक्टिव मोड में आ गई है। हाईकमान के निर्देश के बाद देहरादून स्थित कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनावी रणनीति और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। इसके बाद आयोजित प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया है, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर 16 फरवरी को राजभवन का घेराव किया जाएगा। साथ ही अगले 3 महीनों तक हर विधानसभा में स्थानीय और राज्य स्तरीय मुद्दों को भी उठाया जाएगा। और जो सर्वोच्च प्राथमिकता दिया, जो राज्य के अस्तित्व पर गंभीर संकट पैदा हो गया भ्रष्टाचार में, जिस आकांक्षा को लेकर लोगों ने बड़े बलिदानों और अरमानों से उत्तराखंड राज्य को प्राप्त किया, बल्कि लिया, वो आकांक्षा धीरे धीरे धूल घोषित हो गई और वो भ्रष्टाचार की वेदी पर स्वार हम उस पर चढ़े। तो ये राज्य का आज भ्रष्टाचार और महंगाई, क्योंकि आमजन महंगाई से जुड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड इशू है। तो आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्वोच्च प्राथमिकता देकर जो एक्शन प्रोग्राम तैयार किया है, प्रदेश के जांच सार्वजनिक नहीं की कि उन्होंने वो जांच से आगे सीबीआई को भेजी भी कि नहीं भेजी, ये आज तक किसी को पता नहीं है। कोई नोटिफिकेशन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया, कोई जांच के बिंदु सामने नहीं आए और बड़ी बेशर्मी के साथ मुख्यमंत्री जी उस जांच पर पालकी मारे बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी को कोई अधिकार नहीं, इस प्रदेश की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ये तत्काल सत्ता खाली करें, ये तत्काल अपनी कुर्सियां छोड़ें, और वैसे भी अगर ये नहीं छोड़ते हैं तो बहुत निकट समय में इस प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, इस प्रदेश की जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। इसी प्रकार उधम सिंह नगर का मामला कितनी बेशर्मी है कि अभी तक उस एसएसपी को हटाया नहीं गया, और क्या इस बात को आम आदमी नहीं समझ रहा है कि जब तक वो व्यक्ति एसएसपी की कुर्सी पर है तब तक वो व्यक्ति जांच को प्रभावित क्या नहीं करेंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर हमारी चर्चा हुई, अनेक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई। उन सारे मुद्दों पर जन जागरण, जनसभाएं, धरने, प्रदर्शन करने का जो निर्णय लिया है, और जिस तरह माननीय प्रीतम जी ने कहा 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने का हमारी पार्टी ने जो कार्यक्रम किया है, और उसके मुख्य संयोजक इस पूरे प्रोग्राम के माननीय प्रीतम सिंह जी को ये जिम्मेदारी हमारे पार्टी ने दी है कि 16 फरवरी के जो कार्यक्रम राजभवन का घेराव का कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक माननीय प्रीतम सिंह जी होंगे। हमने प्रदेश के जो ज्वलंत मुद्दे 2 भागों में विभाजित किया है। एक प्रदेश के स्तर के, जिसमें अभी सभी बातें आ गई, चाहे महिलाओं का उत्पीड़न है, पेपर लीक का, बेरोजगारी का मुद्दा है, कर्मचारियों का उत्पीड़न है, पेंशन कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा है, वर्गचार कर्मचारी, उपनल कर्मचारी, नर्सिंग, इन सारे मुद्दों को भी प्रदेश के स्तर पर हम जोड़ेंगे। प्रदेश के बहुत विषम परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री लोकसभा में इस बात को कहते हैं कि प्रदेश के अंदर अवैध खनन हो रहा है। आपके सामने है कि हमारे विधायक पांडे जी
उन्होंने जहां एक ओर खनन के माध्यम से सरकार पर प्रहार करने का काम किया, वहीं दूसरी ओर जब काशीपुर में एक किसान आत्महत्या करता है और उन्होंने सरकार से कहा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो द्वंद्व भी आपकी जानकारी में है। बंशीधर भगत जी कानून व्यवस्था को लेकर के सड़क पर उतरने का काम करते हैं।